सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो MBA CET की रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आपको रजिस्टर करना है और फिर उसके बाद कैसे आपको अपना पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पर और क्लिक कर देना है MBA MMS CET पे। और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे। इसकी लिंक मैं डायरेक्ट दे दूंगा। जैसे ही क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे जो है वो आ जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज हमें यहाँ पे जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करना है और फिर उसके बाद अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर देना है। अगर डेट्स के बारे में मैं बता दूँ तो गाइज आप देख सकते हो 23 तारीख जो है वो स्टार्टिंग डेट है एंड 4 तारीख तक आप अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें क्लिक कर देना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे हमें सारी जो इंस्ट्रक्शंस है वो देखने को मिल जाती है। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स जो रहेंगे गाइज उनको 1000 रुपीज़ पे करना है और जो अदर देन महाराष्ट्र है उनको भी 1000 रुपीज़ पे करना है फॉर्म फिलिंग की जो फीस रहेगी। एंड जो कैटेगरी स्टूडेंट्स है उन्हें 800 रुपीज़ जो है वो फिल करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे पहले तो गाइज यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पढ़ के आपको जो चेक बॉक्स है इस पर क्लिक कर देना है। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे जो है वो आपको कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सारी जो पर्सनल डिटेल्स है वो डाल देना है। सबसे इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स नेम में जो 12th की मार्कशीट होगी उस पर जैसा आपका नाम होगा उस टाइप से आपको अपना नाम फिल कर देना है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डालना है। एंड डेट ऑफ बर्थ जो है वो सही से डालना। ठीक है, 2023 मत डाल देना, थोड़ा ध्यान से डालना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए आगे जाके। परमानेंट एड्रेस में जो भी आपका एड्रेस है वो डाल देना। एड्रेस को ऐसे डालना ताकि काट काट के 3 लाइन में आ जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जिन भी लाइंस के आगे ऐसे स्टार का मार्क है उनको जो है वो आपको फिल करना ही होगा, वो मैंडेटरी है। कम से कम 2 लाइन में आपका जो एड्रेस है वो आना ही चाहिए। फिर यहाँ पे आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज ये सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, इसको लाइन वाइज करना, पहले स्टेट करना, फिर डिस्ट्रिक्ट करना, फिर तालुका करना एंड फिर विलेज करना, तब जाके सही से ऑप्शंस आएंगे। नेक्स्ट आपको फिर यहाँ पे अपना जो पिन कोड है वो डाल देना। एड्रेस सेम होगा तो परमानेंट एड्रेस एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम होगा तो क्लिक कर देना। अगर कुछ डिफरेंट है तो यहाँ पे आप फिर से जो है वो फिल कर सकते हो। ठीक है, ये फिल करने के बाद फिर यहाँ पे आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो डालना है। मोबाइल नंबर ऐसे ही डालना जो शुरू हो क्योंकि उसके ऊपर OTP आता है। एंड ईमेल एड्रेस भी ऐसे डालना जो कि शुरू हो क्योंकि उसके ऊपर भी आपको जो मेल के थ्रू OTP या फिर और जो डिटेल्स है वो आएगी। तो मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस सही से डालना। फिर यहाँ पे आपको एक जो पासवर्ड है वो बनाना होगा। पासवर्ड जो है वो 8 to 13 कैरेक्टर्स में रहना चाहिए। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल सिंबल्स एंड जो नंबर्स है उसमें जो है वो रह सकते हैं। कंफर्म पासवर्ड कर देना है। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन है जैसे ये यहाँ पे है WSXNT, ये यहाँ पे जो है वो डाल देना है। एंड सेव एंड प्रोसीड पे जो है वो आपको कर देना है क्लिक। जैसे गाइज आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे गाइज आपको एक जो OTP का ऑप्शन है वो आएगा। ठीक है, तो जो OTP है वो आपको मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस पे जो है वो आ सकता है। जैसे ही OTP आया, OTP आपको जो है फिल कर देना है एंड वेरीफाई OTP पे आपको जो है वो कर देना है क्लिक। जैसे ही गाइज आप OTP जो है वो वेरीफाई करोगे तो आपको मिलेगा गाइज एक एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी एप्लीकेशन नंबर से आप फर्दर जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करोगे तो इसको कहीं लिख के रख देना या फिर इसकी जो फोटो है वो निकाल देना। साथ ही में मोबाइल नंबर पे भी टेक्स्ट मैसेज के थ्रू ये जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर जैसे ही जनरेट होता है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का। ठीक है, तो इस पे गाइज आपको कर देना है क्लिक। प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते ही गाइज आपका जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे गाइज आपको कुछ जो स्टेप्स है वो देखने को मिल जाएगी। तो पहली जो स्टेप है वो हमारी रजिस्ट्रेशन एंड पर्सनल डिटेल्स की, ये जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी रिमेनिंग जितने भी स्टेप्स है ये अभी हमें जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, तो कैसे कंप्लीट करेंगे चलिए देखते हैं। कंप्लीट करने के लिए गाइज सेकंड स्टेप पे जो इनकम्प्लीट लिखा होगा उस पर जो है वो आपको क्लिक कर देना है। जैसे गाइज आप उस पर क्लिक करोगे सबसे पहले डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स का ऑप्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, डू यू बिलोंग टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र? क्या आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो? अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो येस पे कर देना है क्लिक। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज मेरे पास है आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़। जैसे कि गाइज मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए MBA CET की जो फ्री मॉक टेस्ट है वो लाने वाला हूँ। तो फाइनली गाइज ये जो मॉक टेस्ट है वो वेबसाइट पर अपडेट हो चुकी है और अब आप इनका जो एक्सेस है वो कर सकते हो। सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक जो लिंक है वो मिल जाएगी, उस पर क्लिक कर लेना है और रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो ये है ऑल महाराष्ट्र मॉक टेस्ट फॉर MBA CET 2023 और पूरा फ्री में आपको ये जो है वो मिल रहा होगा। सबसे पहले आपको स्टार्ट के बटन पे जो है वो क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करते ही गाइज यहाँ पे आपको
3 फ्री मॉक टेस्ट जो है वो देखने को मिल जाएगी और इनकी जो डेट्स है वो डिफरेंट डेट्स है। और जो इंटरफेस है गाइस वो भी पूरा CET सेल के वेबसाइट जैसे रहता है, जैसे एग्जामिनेशन होती है एक्चुअल वैसे ही पूरा इंटरफेस देखने को मिलेगा। पहली मॉक टेस्ट को गाइस अगर आप स्टार्ट करने जाते हो तो यहाँ पे गाइस आपको जो डेट्स है वो देखने को मिलेगी। तो ये जो पहली मॉक टेस्ट है वो लाइव होने वाली है गाइस 25 तारीख को और एंड होने वाली है 28 तारीख को। तो 25 तारीख से लेके तो 28 तारीख के बीच में ये पहली मॉक टेस्ट रहेगी, जिसमें कभी भी आप ये जो मॉक टेस्ट है वो दे सकते हो, ट्राई कर सकते हो कि कितने आपको क्वेश्चन जो है वो आते हैं और ओवरऑल कितने मार्क्स जो है वो आपको मिलते हैं। साथ ही में गाइस इन मॉक टेस्ट की जो आंसर की है वो तो आपको मिलेगी ही, और जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनको कैसे सॉल्व करना है इसके ऊपर गाइस आपको जो वीडियो लेक्चर्स है वो भी मिलेंगे। वो वीडियो लेक्चर्स गाइस आएंगे एक्सपर्ट एच के यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो इसके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसको भी ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि ये जो वीडियो लेक्चर्स है वो नितिन राठौड़ सर बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं। साथ ही में इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी बहुत बढ़िया होता है, और शॉर्टकट्स में गाइस ये जो है वो स्पेशलिस्ट है कि कैसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो ये वीडियो लेक्चर्स भी जो है वो आप देख सकते हो, जिसमें आपको आंसर की भी मिल जाएगी, साथ ही में कैसे सॉल्व करना है उसकी जो अप्रोच है वो भी पता चल जाएगी। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सकता है गाइस उतना जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ताकि आप भी ये जो मॉक टेस्ट है वो दे पाओ। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते हो, आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, तो आपको नो पे जो है वो कर देना है क्लिक। फिर इसके बाद गाइस आपको यहाँ पे जो है वो कैटेगरी डिटेल्स जो है वो डाल देना है। कैटेगरी डिटेल्स में जो भी आपकी कैटेगरी होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपनी जो कैटेगरी है वो डाल देना है। जैसी कैटेगरी आप सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट जो ऑप्शंस है वो देखने को मिलेंगे, तो जो कैटेगरी होगी वही डालना। ठीक है, कैटेगरी सपोज यहाँ पे SC डाली तो यहाँ पे डू यू पजेसेस कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी डालोगे तो कास्ट सर्टिफिकेट आएगा, ओपन डालोगे तो फिर ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं आएगा, कास्ट वैलिडिटी है या नहीं है। तो यहाँ पे गाइस देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बस जो स्टेटस है वो पूछा जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो डू यू पजेसेस कास्ट वैलिडिटी, तो यहाँ पे है अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, जिसके पास होगी तो अवेलेबल। ऐसे 3-4 ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जो भी आप सिलेक्ट करोगे डॉक्यूमेंट तो वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक है अवेलेबल, एक है अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड और एक है नॉट अप्लाइड। ठीक है, तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट का स्टेटस होगा वो यहाँ पे आपको जो है वो डाल देना है। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं वो अभी से जो है वो अप्लाई कर दो, ताकि जब रिजल्ट लग जाए उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमें अपलोड करना पड़ता है। अभी के टाइम पर जो है वो अपलोड नहीं करना पड़ता है, बस स्टेटस हमें बताना पड़ता है कि है या नहीं है। बट जब रिजल्ट लग जाएगा, जब हम कॉलेजेस के लिए अप्लाई करेंगे, तब ये डॉक्यूमेंट जो है वो हमें अपलोड करने होते हैं। ठीक है, तो तब तक जो डॉक्यूमेंट्स है वो बना देना, अभी तो बस हमें जो स्टेटस है वो बता देना है। तो ये सारा स्टेटस बताने के बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबिलिटी वगैरह है तो येस पे क्लिक करना, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना। येस पे क्लिक करोगे तो सर्टिफिकेट है ऐसा कुछ जो है वो पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट है गाइस क्वालिफिकेशन डिटेल्स। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको सारी जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल्स है वो डाल देना है। जैसे आपका ग्रेजुएशन में पास हो या फिर अपीयरिंग हो, पास स्टूडेंट्स भी रहते हैं, कुछ अपीयरिंग स्टूडेंट्स भी रहते हैं। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट लगने का है तो आप अपीयरिंग पे क्लिक कर सकते हो, अगर आपका रिजल्ट लग चुका है, पास आउट हो तो पास पे क्लिक कर सकते हो। जो भी आपका ग्रेजुएशन ईयर होगा वो डाल देना है। कोर्स का ड्यूरेशन, किसी का 3 साल का ड्यूरेशन होता है, किसी का 4 साल का होता है, वो यहाँ पे आपको डाल देना है। जो भी कोर्स आपने किया होगा उसका नाम यहाँ पे जो है वो डाल देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ। ठीक है, तो जितने भी ऑल सेमेस्टर का जो भी टोटल मार्क होगा उसमें से आपको ओवरऑल कितने मार्क्स मिले वही डाल देना है। जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट होगा और यहाँ पे अवार्ड क्लास अपने आप जो है वो आ जाएगा। सेव एंड प्रोसीड पे फिर जो है वो आपको कर देना है गाइस क्लिक। ठीक है, इस पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो फिर आप नेक्स्ट चीज़ पे जाओगे, जो कि है एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस। ये चीज़ गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर अगर आप सही से नहीं डालोगे, कोई और डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम सेंटर आ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो एग्ज़ाम सेंटर जो है वो सही से डालना। यहाँ पे महाराष्ट्र और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो जो भी ऑप्शन सही है वो डालना। और जो भी आसपास वाला सेंटर चाहिए, ठीक है, जैसे मैं नागपुर में अगर रहता हूँ तो मैं नागपुर के आसपास में जो भी सेंटर अवेलेबल है तो यहाँ पे मैं पहले नागपुर डाल दूँगा, फिर उसके बाद अमरावती डाल दूंगा, जो भी। ठीक है, तो आपका सपोज आप मुंबई में हो, ठीक है, तो पहले आप मुंबई प्रेफरेंस दो, फिर अगर आप पुणे दे सकते हो वो दो। तो जितने भी आसपास के अवेलेबल है वो आपको अपना सेंटर प्रेफरेंस जो है वो देना है। और मैक्सिमम टाइम जो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होता है वही हमें जो सेंटर है वो अलॉट होता है मैक्सिमम टाइम। तो वैसे आपको जो है वो अपना सेंटर का जो प्रेफरेंस है वो डाल देना है। एंड फिर सेव एंड प्रोसीड पे जो है गाइस वो कर देना है आपको क्लिक। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद गाइस फिर यहाँ पे हमें अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का जो ऑप्शन है वो आएगा। तो यहाँ पे गाइस आपको एक जो फोटो है वो अपलोड करना है और एक जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए सिलेक्ट अपलोड ऑप्शन का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करके फोटोग्राफ पे क्लिक कर लेना है और फोटोग्राफ को जो है वो अपलोड कर देना है। और सिग्नेचर पे क्लिक करके
सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना है। अगर आपको कुछ एडिट क्रॉप वगैरह करना है तो यहाँ पे सारे जो ऑप्शंस है वो आते हैं, अच्छे से क्रॉप कर लेना, सिग्नेचर को भी सही से अपलोड कर देना, ठीक है। तो अपलोड करने के बाद कुछ ऐसा आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सही से अपलोड कर देना, बहुत ईजी है। और फिर इसके बाद गाइज है एक आइडेंटिटी अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो इसमें गाइज आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। जैसे आप पैन कार्ड अपलोड कर सकते हो, इंडियन पासपोर्ट अपलोड कर सकते हो, अगर आधार कार्ड है वो डाल सकते हो, वोटर्स आईडी। तो जो भी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए एक जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना पड़ता है, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें आप अपलोड कर सकते हो। इसमें से जो भी आपके पास अवेलेबल होगा वो आप जो है वो अपलोड कर सकते हो सिलेक्ट करके, ठीक है। ये अपलोड करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको फिर सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आप आ जाओगे नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो जब आप आधार कार्ड वगैरह सेलेक्ट करोगे और अपलोड करोगे तो देखना कि केबी कितने केबी का जो डॉक्यूमेंट है वो बन रहा है, तो इजीली जो है वो अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे 500 केबी दिया है जो कि इजीली हो जाएगा। अगर एकदम हाई रेजोल्यूशन पे 2-3 MB का जा सकता है तो कंप्रेस करके जो है वो अपलोड कर देना, ठीक है। फिर ये सेव एंड प्रोसीड करोगे तो फिर आएगा गाइस प्रीव्यू एंड वैलिडेट इन्फॉर्मेशन। इसका मीनिंग यही है कि जितना भी आपने फॉर्म भरा है उसका रिव्यू आपको देखने को मिलेगा। तो फॉर्म एक बार अच्छे से चेक कर लेना, स्पेलिंग मिस्टेक है या नहीं है चेक कर लेना, कुछ भी मिस्टेक है तो वापस एडिट करने का ऑप्शन जो है वो आप पे आता है, ठीक है। सारी चीज़ें सही से फिल कर दी। अगर आपको लगता है कि सब सही है, सेटिस्फाइड हो, फिर आपको जो है गाइस वो प्रोसीड टू पेमेंट का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा, ठीक है। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पे आपको अपना जो पेमेंट है वो करना होगा। एक बात याद रखो, पेमेंट एक बार हो गया उसके बाद फिर आप जो है एडिट वगैरह जो है वो चीज़ें नहीं कर पाओगे। तो पेमेंट के पहले जितना एडिट करना है उतना कर लेना, ठीक है। तो फिर इस सेल्फ कन्फर्मेशन में येस पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस फिर यहाँ पे जो फीस है वो आएगी। अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो 1000 आएगा, कैटेगरी के हो गए तो आपको 1800 रुपीज़ जो है वो देखने को मिलेगा। ये देख लेना एक बार और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे रेजर पे का ऑप्शन आएगा, आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद डू यू वांट टू प्रोसीड, ओके कर देना, ठीक है। और फिर प्रोसीड कर देना। फिर यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे, कार्ड का ऑप्शन आएगा, UPI ऑप्शन आएगा, नेट बैंकिंग ऑप्शन आएगा। मुझे तो UPI सही लगता है, UPI पे क्लिक कर देना। वहाँ पे एक स्कैनर आ जाएगा, उसको QR कोड आएगा, QR कोड को स्कैन कर लेना और जो पेमेंट है वो आप कर पाओगे, या फिर UPI ID डालना पड़ेगा। तो जैसा भी पेमेंट ऑप्शन है पे नाउ पे क्लिक करके जो है वो आपको अपना जो पेमेंट है गाइस वो कर देना है, ठीक है। जैसे गाइस आप अपना पेमेंट करोगे तो आपका सक्सेसफुली जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा और आप फिर जो है वो एलिजिबल हो जाओगे। MBA CET की एप्लीकेशन वो तो सबमिट हो जाएगी और फिर उसके बाद आप जो है वो आप एलिजिबल हो जाओगे MBA CET के जो एग्जामिनेशन है वो देने के लिए, ठीक है। और आप अपना फिर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रिंट कर पाओगे। यहाँ पे आपको एक जो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है वो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रिंट कर लेना है, ठीक है। तो एकदम बेसिक सा चीज़ है गाइस, ठीक है। ईजिली कोई भी जो फॉर्म है वो भर सकता है, बस कुछ स्टेप्स है जिनको आपको फॉलो करना है और पेमेंट जो है वो सही से कर देना है। पेमेंट के टाइम गाइस जो इंटरनेट कनेक्शन वगैरह वो सही रखना ताकि कोई भी जो प्रॉब्लम है वो ना आए, और जो भी डिटेल्स आप पर्सनल डिटेल्स डालोगे वो सही डालना ताकि कोई प्रॉब्लम वगैरह ना आए, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह जो है वो ना हो, ठीक है। एंड डॉक्यूमेंट्स का बस स्टेटस डालना है, अपलोड नहीं करना है, बट बाद में करना पड़ेगा। तो अभी अगर नहीं है डॉक्यूमेंट्स तो बना लो, काम में आएंगे बाद में, ठीक है। इसके अलावा गाइस अगर आपको टॉप कॉलेजेस जानना है कि MBA CET से रिलेटेड कौन से टॉप कॉलेजेस हमें मिल सकते हैं, तो ये लिस्ट है गाइस जिसमें आपको सारे जो टॉप कॉलेजेस है वो मिल सकते हैं एंड जिससे आप टारगेट कर सकते हो कि कौन से कॉलेजेस के लिए जो है वो हमें जाना चाहिए, ठीक है। और मैं यही बोलूँगा कि अगर आप MBA CET दे रहे हो तो ज़रूर गाइस टॉप कॉलेजेस के लिए चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको जो वर्थ है वो मिलेगी एंड हाईएस्ट पैकेजेस मिलेंगे। तो यहाँ पे सारे रैंक्स प्लस जो कट ऑफ्स है वो आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आप टारगेट कर पाओगे कॉलेजेस को एंड फिर वैसी जो तैयारी है वो कर पाओगे, ठीक है। तो ये ज़रूर से देख लेना एक बार, ये अगर आपको चाहिए होगा लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही में जो टेस्ट सीरीज़ है उसकी भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके लिए भी जो है वो रजिस्टर जरूर से कर लेना ताकि आपको भी पता चल जाए कि आपको अभी कितना जो स्कोर है वो मिल सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसी वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि MBA CET से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।